छत्तीसगढ़ में एक अनोखी और नई पहल होने जा रही है, जिससे अब प्रदेश में 24 घंटे और 7 दिन दुकान खुली रहेगी। प्रदेश में इसके लिए दुकान स्थापना अधिनियम लागू होगा। इसके बाद पुरानी व्यवस्था बदलेगी और उसकी जगह नई व्यवस्था आएगी। पुरानी व्यवस्था: रात 10 बजे होती है दुकानें बंद। सप्ताह में एक दिन दुकान बंद रखना है अनिवार्य। नई व्यवस्था: 24 घंटे खुले रहेगी दुकान। पूरे सप्ताह खोल कर रख सकते हैं दुकान। इसके लिए कुछ आवश्यक नियम बनाने की तैयारी है, जिसमें 6 महीने में रजिस्ट्रेशन और रजिस्ट्रेशन फीस 10 गुनी बढ़ाकर चुकाने जैसे नियम शामिल होंगे। इस फैसले से मूलतः रेस्टोरेंट और कैफे कारोबार को लाभ की उम्मीद है। अभी श्रम विभाग के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन पर श्रम एक्ट को नया लागू किया गया है, जिसमें हमारे 7 दिन दुकान अपना खोल सकते हैं और रात दिन खोल सकते हैं, ऐसा प्रावधान जैसा जिनका सुविधा अनुसार। साथ ही साथ छोटे व्यापारियों को इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, रोजगार के अवसर प्रदान होगा। जिस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ भी निर्णय लिया है ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, सुविधा मिल सके। इस फैसले के जरिए जहां सरकार कारोबार को बढ़ावा देना चाहती है, वहीं इससे राजस्व का भी सरकार को फायदा होगा। अर्थव्यवस्था को बेहतर करने के साथ साथ इससे व्यावसायिक वातावरण को भी बेहतर करने की बात का दावा किया जा रहा है। लेकिन सरकार के इस कदम को लेकर कांग्रेस खुश नहीं है। इस पूरी मंशा के पीछे कांग्रेस को कोई छुपा हुआ एजेंडा नजर आ रहा है। एक तो कर्मचारियों के शोषण की बात कांग्रेस कह रही है, वहीं इससे शराब जैसे कारोबार को बढ़ावा मिलने की भी कांग्रेस को आशंका है। अभी जो छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी जो नए कानून बनाए हैं, नए अधिनियम लागू किया है इस प्रदेश में कि 24 घंटे दुकान खुले रहेंगे। इसमें सारी दुकानें आ गई हैं, उनकी शराब की दुकानें भी आ गई हैं। इससे निश्चित तौर पर अपराध में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी होगी। अब रात भर खुली रखेंगे तो ये दुगनी बढ़ जाएगी। अभी तो लोग और जो है दुगनी मात्रा में नशे का सेवन करेंगे, और नशे का सेवन करना मतलब अपराध का बढ़ना है। 24 घंटे और 7 दिन दुकान खोले रखने को लेकर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू लोगों के सामने हैं। सरकार इसमें बेहतर व्यावसायिक वातावरण देने की पहल मानकर उत्साहित है, लेकिन नई व्यवस्था से जुड़ी हुई आशंकाएं इस फैसले पर अभी से ग्रहण के बादल की तरह छाई दिख रही है। ऐसे में ये फैसला कितना और कैसे सफल होगा, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है सरकार के उस बड़े फैसले पर जो कि व्यापार जगत की एक नई व्यवस्था को खड़े करने जा रहा है। जी हां, अब सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश के प्रमुख शहरों में अब दुकानें और व्यापार 24 घंटे हो सकेगा और 7 दिन ये व्यवस्था चलती रहेगी। यानी समय की बाध्यता खत्म कर दी गई है। दिनों की बाध्यता जो एक दिन बंद रखने की थी, उसे भी खत्म कर दिया गया है। मकसद यही कि व्यापार बढ़े और लोगों को सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा मिले। लेकिन इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। वो फायदे नुकसान क्या हैं और राजनीतिक नजरिया इस बड़े फैसले को लेकर क्या है, इसी पर आज डिबेट करेंगे। मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले का क्या सामाजिक असर होगा, किस तरीके की स्थितियां बनेंगी, विश्लेषण समझने के लिए समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। व्यापार जगत क्या सोचता है, इस बात को चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से पक्ष रखेंगे कन्हैया गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं निशिकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। तो चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। फैसला काफी हद तक लगता है कि सरकार ये चाहती है कि व्यापार बढ़े, डंडे चलते हैं पुलिस के, 10 बजे के बाद दुकानों को बंद किया जाता है, व्यापारियों से रोज बहस होती है, उन सब चीजों से निजात मिले, ये मंशा दिखाई देती है। लेकिन आखिर होने क्या जा रहा है, पहले बीजेपी से समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार की क्या मंशा है, क्या चाहती है सरकार इस फैसले के जरिए और ये इसका कितना फायदा
सरकार को भी मिलेगा, व्यापार को भी मिलेगा। निशिकांत जी। मोहन जी, आपको, रवि गवलानी जी को, बड़े भाई द्विवेदी जवाब। देखिए, भाजपा पार्टी की सरकार एक नया संशोधन लेके आ रही है कि अब आप दुकानों में 24 घंटा आप व्यापार कर सकते हैं। देखिए, रायपुर को आप छोटा मोटा शहर मत मानिए, और छत्तीसगढ़ में व्यापार का ऑब्जेक्ट बहुत ब्रॉड है, क्योंकि ये पूरे इंडिया का मिडिल उसमें आता है। तो यहाँ से कनेक्टिविटी भी शानदार है, रिक्वायरमेंट भी बहुत ज्यादा होती है, तो हम प्रोडक्टिविटी वाले राज्य हैं। तो यहाँ से अगर व्यापार 24 घंटा होगा तो बहुत सारे इसमें एक्सपेक्ट हो सकते हैं। एक तो रोजगार का सृजन होगा, व्यापार बढ़ेगा, तो व्यापारियों को भी बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में जैसे रेस्टोरेंट की बात करते हैं या मेडिकल की बात करते हैं, तो बहुत मेडिकल को भी देखेंगे तो रायपुर राजधानी में बहुत कम मेडिकल दुकान रात में खुलते हैं। तो इससे भी बहुत परेशानियां होती लोगों को। आम जन रात को 2 बजे 1 बजे कोई आता है रेलवे स्टेशन या बस से या कहीं से भी आता है, उसको भूख लग रही है, खाना खाना है, लेकिन सारे रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं 12 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, तो उनको भी बहुत सारी परेशानियां होती है। तो प्रदेश सरकार ने उसके मद्देनजर ये प्रारूप तैयार किया है कि प्रदेश में आप श्रम विभाग से रजिस्टर्ड होके अगर 10 कर्मचारी से ऊपर रखते हैं तो आप 24 घंटे दुकान खोल सकते हैं। इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक सुरक्षा का एस्पेक्ट जरूर आप कह सकते हैं कि सुरक्षा का एस्पेक्ट क्या होगा, तो उसके मद्देनजर हम उसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और उसके लिए कार्य किया जाएगा। कार्य योजना बन रही है तो उसको भी ध्यान रखा जाएगा। जी मोहन जी। ठीक है, तो सरकार की मंशा तो साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि अच्छी है, पर हर फैसले के साथ कुछ निगेटिविटी भी होती है, कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। उस पर थोड़ा इशारा पांडे जी ने जरूर किया, लेकिन बाकी पैनलिस्ट हैं उनसे भी राय ले लेते हैं। चलते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स कैसे देखता है इस पूरे फैसले को। कन्हैया जी हमारे साथ बने हुए हैं। गुप्ता जी, इस फैसले से क्या व्यापार जगत में उत्साह है, क्या इसको रिएक्शन क्या है व्यापार जगत का इस फैसले को लेकर? धन्यवाद G24, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रियादा हूं कि आपने बहुत एक अच्छा टॉपिक पे डिबेट रखा है। ये जो फैसला सरकार ने लिया है ये बहुत अच्छा फैसला है। इस फैसले से क्या है कि व्यापार जगत ही नहीं, जो वर्कर काम करते हैं, जो आज दुकानों में वर्कर काम करते हैं, जिनको ज़्यादा पैसे कमाने की लालसा है, निसंदेह उनको भी काम ज़्यादा मिलेगा। हर दुकानदार डबल शिफ्ट में स्टाफ रखेगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। आज हर घर की रिक्वायरमेंट है, हर घर के अंदर में बच्चे आज बड़े हो रहे हैं, धंधे को लेकर के परेशान है। तो इससे भी क्या है कि उनको एक फर्क पड़ेगा। जितने आज अपन देख रहे हैं नौकरियां जो नहीं मिल पा रही है बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोगों को, उनको भी काम मिलेगा और एक व्यापार जगत को कमाने का एक बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। आज यदि हम 8 घंटे बोलते हैं काम के लिए, वो 8 घंटा भी हम काम नहीं कर पाते, 7 घंटा 6.5 घंटा में सिमट जाता है। आज हमको 24 घंटा काम करने को मिलेगा। तो कई दुकानदार ऐसे हैं जिनका माल डिस्पैच नहीं हो पाता है, माल हम टाइम पे डिलीवरी नहीं कर पाते हैं 7 घंटे के चलते, वो समय पे पूरा हो पाएगा। सेकेंड थिंग ये है कि लेबर लोगों को काम ज्यादा मिलने से उनकी आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी होगी, सरकार को रेवेन्यू भी बहुत अच्छा मिलेगा। जितना ज्यादा व्यापार होगा उतनी ज्यादा रेवेन्यू होगी, और जितना रेवेन्यू अच्छा होगा उतना हमारा स्टेट डेवलप करेगा। तो सरकार की ये बहुत अच्छी नीति है, बहुत अच्छी पहल है। मैं धन्यवाद करूंगा बीजेपी सरकार का, विष्णुदेव साय जी का, जिन्होंने एक अच्छी पहल स्टार्ट करी है। ये व्यापार जगत के लिए एक नई क्रांति लेकर के आएगा। चलिए, नई क्रांति लेकर आएगा और ऐसा लगता है कि नई व्यवस्था है, थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम जरूर लगेगा, लेकिन इससे फायदे कई ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हमने पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण व्यक्ति इन्फोसिस से जो जुड़े हुए हैं मूर्ति जी का बयान भी सुना था कि काम के घंटे बढ़ने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। अब लेकिन ये व्यापार जगत में भी प्रयोग हो रहा है, इसका कितना असर पड़ेगा अनिल जी से समझने की कोशिश करते हैं, फिर कांग्रेस के पास चलेंगे। अनिल जी, ये कहा जा रहा है कि राजस्व के लिए सरकार ने किया है, इससे राजस्व की प्राप्ति होगी। एक तो रजिस्ट्रेशन 6 महीने में कराना है, और जिसको रात में दुकान चलाना है उससे टैक्स भी आएगा, राजस्व की प्राप्ति होगी, रजिस्ट्रेशन फीस भी आएगी और व्यापार की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। यही एक चीज है जिस पर ध्यान देना चाहिए, या और कई चीजें हैं जिस पर ध्यान देने की जरूरत बनी हुई है? बिल्कुल मोहन जी, आपने जो बात कही है मैं उससे सहमत होते हुए बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, जब कोरोना आया ना, तो कोरोना के बाद से व्यापार व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सरकारें लाख दावा करें कि बहुत अच्छा व्यवसाय हो रहा है, बहुत अच्छे राजस्व आ रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस आ रहा है, लेकिन अंदर के हालात ऐसे नहीं। गुप्ता जी मेरी बात से सहमत होंगे।
और खासकर जो छोटे व्यापारी थे ना, उनके लिए तो बड़ी समस्या थी, बहुत बिजनेस डाउन हो रहा था। हमने कई ऐसी घटनाएं देखी जब व्यापारियों ने सुसाइड तक किया है। और ये स्थिति नो डाउट अब थोड़े समय, कुछ सालों में ये बदली है। अब व्यापार अपनी पटरी पर आया है। देखिए, जहां तक रात को बिजनेस प्रतिष्ठान खोलने की बात है तो मेडिकल तो बहुत सारे रात को खुले ही रहते थे। हालांकि वो जन सुविधा और स्वास्थ्य के नजरिए से सरकार का ये फैसला था, रात को कुछ ही मेडिकल शॉप को रात को खोलने की इजाजत थी, लेकिन अब सरकार ने पूरे बिजनेस को ये फैसला किया कि वो रात भर 24 घंटे खुल सकती है। अच्छा फैसला है, इसमें बहुत ज्यादा बिल्कुल भी मुझे लगता है कि नाम मात्र के नुकसान है। इसमें व्यापार अच्छा बढ़ेगा, क्या जरूरत, अभी तो बड़े बिजनेस, बड़े प्रतिष्ठान, इंडस्ट्रीज ही रात भर चला करती थी। छोटे व्यापारी भी अब जो है बिजनेस कर सकेंगे, रात भर बैठा सकेंगे, रेस्टोरेंट खुले रह सकेंगे, यातायात भी व्यवस्थित होगा क्योंकि अब एक ही समय में सब लोग उमड़ेंगे नहीं, तो रात में भी लोग अब आकर के खरीदारी कर सकेंगे, तो ट्रैफिक की भी समस्या सॉल्व होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि रात को जब बाजार बंद हो जाता था तो अपराधियों के हौसले बढ़ते थे। अब चूंकि रात में रौनक रहेगी, व्यापार भी बढ़ा रहेगा, इसलिए अपराधियों को भी अपराध करने में थोड़ा सा झिझकना पड़ेगा, चांस कम मिलेंगे। और इसलिए ये, लेकिन जो गुप्ता जी ने बात अच्छी कही, जो निशी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि इसमें पुलिस को सिक्योरिटी देनी होगी और ये देखना होगा कि पुलिस की व्यवस्था किस तरह से इसको ठीक कर पाती है, क्योंकि प्रॉब्लम तो वहीं आएंगी जो रात को 8 बजे तक आती थी। ट्रैफिक होता था, दुकानें बंद नहीं हो पाती तो पुलिस घूम घूम के बंद कराती थी दुकानों को। और ये भी सोचने की बात है कि क्या इसमें शराब दुकानें भी रात भर खुली रहेंगी? अगर शराब दुकानें रात भर खुले रहने का फैसला है तो और भी थोड़ा सा समस्या है समाज में, क्योंकि जब रातों रात शराब बिकेगी तो उस तरह से लोग पी करके नशे में फिर अपराध करेंगे। तो थोड़ा सा इस पर भी लगा कि क्या शराब दुकानें कहीं बंद रख का फैसला सरकार का क्या इसमें मूड है। और देखिए, निश्चित तौर पर राजस्व सरकार का बढ़ेगा, व्यापारियों को भी बढ़ेगा, और इसमें नियम बड़े अच्छे बनाए गए हैं। उन्होंने कहा गया है कि अगर आपके पास कर्मचारियों के अनुसार आपको टैक्स देना पड़ेगा, और 1,000 से लेकर के आप पे 10,000 रुपए तक के किराए उसमें चार्ज महीने का तय किया है सरकार ने। तो इसमें यह देखने की बात होगी कि कहीं अगर आप 3 शिफ्ट में चलाएंगे, 8 घंटे की ड्यूटी कम से कम देनी पड़ती है कर्मचारी को, तो 3 घंटे की शिफ्ट चलाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि 2 शिफ्ट चला करके उसमें कर्मचारियों का दोहन हो रहा है। इसमें श्रम विभाग को भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और इस सरकार ने यह भी शर्त जोड़ी है कि अगर आप व्यापार 24 घंटे रख रहे हैं तो जो एम्प्लॉय आपके यहाँ काम करेगा सप्ताह में उसको साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। तो ये श्रम कानूनों का पालन हो रहा है कि नहीं, इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। सिक्योरिटी पर तो सरकार को ध्यान केंद्रित करना ही होगा। बिल्कुल, और सुरक्षा एक अहम मसला है। कांग्रेस क्या सोचती है वो भी ले लेते हैं, फिर जवाब एक साथ पांडे जी की ओर लेने के लिए रुख करेंगे। कांग्रेस का क्या रुख है? रवि जी, आप भी व्यापार जगत से जुड़े हुए हैं, ये तो स्वागत योग्य ही फैसला होना चाहिए, पर कांग्रेस को कुछ आशंकाएं हैं, क्या है वो? देखिए मोहन जी, ऐसे तो मैं खुद व्यापारी समाज से ही हूं, पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और परिवार में व्यवसाय है। मैं इस कानून का स्वागत तो बिल्कुल करना चाहता हूं, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से आवाज नहीं आ रही है। उसके लिए मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में मैं आपसे भी सुनना चाहूंगा कि आपकी राय क्या है। भारत देश में आज के समय में मुझे आप एक शहर बताइए, एक, सिर्फ एक, जिसमें रात के 24 घंटे या मैं कहूं या 365 दिन दुकानें खुली रहती है। एक शहर, क्या वो मुंबई है, क्या वो दिल्ली है, क्या वो बेंगलोर है, या अहमदाबाद है, या जहां पे भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सरकारें हैं, या जिन शहरों से इनके बड़े बड़े नेता आते हैं, कौन सा शहर? कोई भी नहीं है। क्यों नहीं है, उसके एनालिसिस मेरे से बेहतर आप करिएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप बताइए, हर बार अगर यह कहा जाता है कि आपको रेस्टोरेंट खोलने हैं, अगर आपको लगता है कि आपको कोई चीज ओपन करनी है तो जगह चिन्हित होती है, जैसे रेलवे स्टेशन, जैसे एयरपोर्ट, या शहर का कोई एक जगह जहां पर यह कहा जाता है कि आप अगर लेट नाइट भी जाएंगे तो आपको वहां पे खाने पीने की या चीजों की व्यवस्था मिल जाएगी। मेडिकल की दुकानें तो पूरे देश में हर जगह खुली रहती है, उसके ऊपर तो कोई प्रश्नवाचक चिन्ह ही नहीं है। लेकिन क्या बार 24 घंटे खुले रहते हैं? क्या अहाते 24 घंटे खुले रहते हैं? क्या बियर और शराब की दुकानें 24 घंटे खुली रहती हैं? क्या हमारी जो घर की महिलाएं हैं वो लोग अगर कुछ अपने संबंधित सामान लेने जा रहे हैं, कपड़े के लिए हो गए या जूते चप्पल हो गए या ज्वेलरी शॉप हो गई, क्या वो 24 घंटे खुली रहती है?
मोहन जी, भारत तो छोड़िए, भारत के बाहर भी ऐसा कोई देश नहीं है जो 24 घंटे 365 दिन खुले रखता है। आखिर भारतीय जनता पार्टी चाहती क्या है? पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि ये उनको देंगे जहां पर 10 कर्मचारी से ज्यादा होंगे। मुझे आप एक बात बताइए मोहन जी, इसका मतलब क्या हो गया? बड़े कॉरपोरेट्स को आप, बड़े जहां पर 10 से ज्यादा लोग रोजगार दे रहे हैं, उनको आप सपोर्ट कर रहे हैं। छोटे लोग कहां जाएंगे? आप अगर बोलेंगे कि 6 दिन छोटे दुकानदार दुकान खोले और 7वें दिन बंद कर दें, ये किस प्रकार का कंपटीशन होने वाला है? छोटा दुकानदार मजबूर हो जाएगा 7वें दिन दुकान खोलने में मोहन जी, जब वो बोलेगा कि मेरे ग्राहक 7वें दिन स्पेशली जाके दूसरी बड़ी दुकान से, और ये भी आएगा, आप देखिएगा भविष्य में, कि अगर आप 7वें दिन हमारे पास आएंगे तो स्पेशल डिस्काउंट दिए जाएंगे, तो वो मजबूर हो जाएगा, बोलेगा मुझे भी दुकान खोलनी है। एक अलग तरीके की जो है ना माहौल क्रिएट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के कानून लागू करने के पहले ओवरऑल एक सर्वे कराना चाहिए, पूरे देश में देखना चाहिए कहां है। पांडे जी, दो तीन महत्वपूर्ण बात, क्या कैफे और रेस्टोरेंट के लिए ही ये कानून है? क्योंकि उन्हीं के कर्मचारी ज्यादा होंगे, उन्हीं को रात में खोलना है। अब राशन दुकान वाला, छोटे दुकान वाला, परचून वाला, ये तो खोलेगा नहीं। ये उनके लिए सुविधाएं दे रही है क्या? और इसमें जान रहे हैं ढाबा, रेस्टोरेंट, इस तरीके की दुकानों में क्या मिलता है, किस तरीके की चीजें होती हैं, ये क्या उनके लिए सुविधाजनक व्यवस्था बना रही है क्या सरकार? मोहन जी देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनते से। अब विषय कहां से चल रहा और कहां पहुंच गया। खोल सकते हैं, खोलना कंपलसरी है, डंडा मार के 24 घंटा खोलना कंपलसरी है। बोथ आर डिफरेंट। इतना अगर कॉमन सा चीज अगर कांग्रेस पार्टी समझ लेती, हालांकि किसी भी योजना या कार्य का अगर कांग्रेस पार्टी बुराई करती है और उसमें खामी निकलती है, तो समझ लिए वो योजना बहुत अच्छी होगी, तभी ये बुराई निकाल। अभी आपने भी कहा, द्विवेदी जी ने भी कहा, और हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स के आदरणीय बैठे उन्होंने भी कहा, देखिए व्यापार बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा? अब मैं आपसे एक उदाहरण के तौर पर, छोटा सा उदाहरण, बहुत सारे लोग हमारे रायपुर से भिलाई, दुर्ग, बिलासपुर गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने जाते हैं। मोहन जी एकदम प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। अब वो आते हैं रात को 8:30-9 बजे, मार्केट हो गया क्लोज। अब बहुत नेसेसरी चीजें हैं जो परिवार के साथ जाके खरीदनी, जब तक वो पुरुष या वो महिला घर नहीं आएगी तब तक वो बाजार का काम नहीं हो पाएगा। इसमें समस्या किसको? व्यापार बढ़ रहा है, साथ ही साथ आप देखेंगे अगर ये माइलस्टोन जिस एक्सपेक्ट से हम लेके चल रहे, अगर उसका 30 और 40% हमने ग्रैब कर लिया तो रोजगार के सृजन में हम बहुत आगे होंगे और बहुत बेहतर व्यापार पूरे छत्तीसगढ़ ये जो आशंका है वो, उसका क्या जवाब है? क्या शराब की दुकानें, रेस्टोरेंट, भारत देश में कहां लागू है? एक जगह तो ठीक है, वहां लागू नहीं है, लेकिन बताए ना, बताए तो सही। ये जो बोल रहे हैं कि ये बहुत बड़ी योजना लेके आ रहे हैं, रोजगार इतना बड़ा बड़ा देंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही है। एक देश, एक शहर तो बताएं जहां 24 घंटे चालू है। मैं जानना चाहता हूं। चलिए, हाँ बोल दीजिए पांडे जी, जल्दी। बोला नहीं, सुनिए आप मेरी बात। आपके दिमाग में एक चीज सेट हो गया है, कॉर्पोरेट। उस कॉर्पोरेट के कारण आपको जनता कॉर्पोरेट नहीं कर रही है, कॉर्पोरेट नहीं कर रही है। आप कॉर्पोरेट को बाहर कीजिए माथा से। देखिए 10 व्यक्ति का जो एम्प्लॉय है वो कॉर्पोरेट हो गया। आप इनकी मतलब सूक्ष्मदर्शिता तो देखिए। ऐसे ही पेन इंडिया सफाया थोड़ी हुआ इनका, मतलब एक ही राहुल काफी है, हर जगह राहुल बैठे हैं। आप कल्पना कीजिए कि 10 व्यक्ति का जो इंडस्ट्री चला रहा है वो कॉर्पोरेट। जवाब नहीं आना, मुझे इस तरह के बयान राहुल गांधी कह रहे हैं, अच्छी बात है, ये तो तारीफ है। ये इनके विषय पर आए ना, तारीफ कर रहे हो तो राहुल गांधी बता रहे हैं आपको। गलत बात, बिल्कुल आप विषय पर आइए। चलिए गुप्ता जी थोड़ा सा रोशनी डालना चाहेंगे कि क्या ऐसी कोई व्यवस्था पहले भी कहीं है क्या? गुप्ता जी, अभी हमारे बड़े भाई राहुल जी ने एक क्वेश्चन उठाया, 2 बार उठा चुके उन्होंने कि ये हिंदुस्तान पे कहीं पर ऐसी व्यवस्था है क्या? क्या जरूरी हिंदुस्तान पे जहां पर जो व्यवस्था हो वही व्यवस्था हम भी करें? अरे हम कुछ नया कर रही थी, मान लो कुछ बीजेपी सरकार व्यापार जगत पे कुछ नया करना चाह रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए। ठीक है, नया तो करना चाह रही है, पर उसके पीछे क्या है? छिपा हुआ कोई एजेंडा है क्या? ये कैसे, इससे कैसे बचेंगे? क्लियर दिख रहा है उसमें छिपा हुआ एजेंडा कहाँ है? व्यापार जगत को बढ़ावा देने के लिए वो पहल कर रही है, बल्कि बीजेपी सरकार को शासन को तकलीफ है, उसको जो आज ड्यूटी कर रही है, जो शासन की व्यवस्था जो है, कानूनी व्यवस्था जो है,
वो आज उसको 8 घंटा 10 घंटे की जगह में 24 घंटे लगाने पड़ेंगे। पूरे शहर को 24 घंटे हैंडल करना पड़ेगा। एक मतलब जोखिम भरा काम है ये। उस व्यवस्था के साथ में वो आगे लेके जा रही है कि भाई यदि व्यापार जगत इससे अच्छा बढ़ता है तो हमको तरक्की होती है हमारी, क्योंकि उसमें हमको सपोर्ट करना चाहिए सरकार को कि भाई आपने बहुत अच्छी एक व्यवस्था लाई है हमारे लिए, और जो चीज देश में नहीं है जरूरी थोड़ा भाई हम भी करके देखें। एक चीज हो सकता है कि नया हम कीर्तिमान छत्तीसगढ़ स्थापित करें। इसमें कई दिक्कतें आएंगी, क्योंकि अभी जो वर्तमान समय है यानी कि करीब 8 बजे तक वहीं पे सुरक्षा नहीं दे पाती पुलिस। कई जगह चोरी डकैती दिन दहाड़े हो जाती है। रात में क्या सुरक्षा संभव है? क्या इतने पुलिस फोर्स अतिरिक्त हम बढ़ा सकते हैं क्या? और एक छोटे से राजस्व के लिए पता चल रहा है बड़ा राजस्व खर्चा हो जा रहा है, तो जितना लेना नहीं उतना देना पड़ जाएगा, ऐसी भी आशंका है क्या? उसके बारे में भी अनिल जी ने भी जी अनिल जी देखिए मोहन जी, बशीर बद्र का एक बहुत अच्छा शेर है कि है अजीब शहर की जिंदगी, न सफर रहा न कयाम है, कहीं कारोबार सी दोपहर कहीं बंद मिजाज सी शाम है। ये बशीर बद्र का शेर था, शहर को लेकर के कहा गया था, वहां का जो माहौल है उस पर रचा गया था। और अब मैं एक बड़ी बात बताता हूं आपको, मैं बताऊं आपको 2008-9 में मुझे दिल्ली जाना पड़ा अपने काम के लिए। मैं नया दिल्ली गया था, पहली बार गया था, और रात हमको 11-12 बज गए उधर से ऑफिस आते आते। तो एक बहुत अच्छा इलाका साकेत, वहां तब नया मॉल खुला था। हम लोग गए और उस मॉल में हम लोग 1-1.5 घंटे तक रहे। मालूम पड़ा कि वहां 2 बज गई। तो हमने मॉल वाले से पूछा कि भैया आप मॉल बंद नहीं कर रहे हैं? तो बोला सर ये 24 घंटे खुला रहने वाला मॉल है। ये सिर्फ मुंबई दिल्ली की बात नहीं है, मैं मुंबई भी गया, जब परेल में गया, और परेल के पास जो एक मॉल था मुझे नाम याद नहीं है, वहां पर भी वो खुला हुआ था। ऐसे कई शोरूम मैंने दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, चेन्नई में भी खोले हुए देखे। तो ये तो तय है कि कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में, कुछ शहर सरकारों ने 24 घंटे बिजनेस करने का छूट दे रखा है। मैं निशी से आग्रह करूंगा कि वो रवि को एक बार अपनी तरफ से जरा इन शहरों में घुमा के ले आए, ताकि उन्हें पता चले कि कुछ इलाकों में 24 घंटे लेकिन उनकी आशंका खतरों को लेकर है। ये मजाक में देख, मजाक नहीं, मतलब वो ओरिजिनलिटी बता रहा था। दूसरी बात मैं जो कह रहा था कि ये 24 घंटे यदि खुलने की बात हो रही है, आपको याद है कि कांग्रेस सरकार थी 2018 में, एक बड़ा अजीब सा फैसला सरकार ने किया था, और फैसला यह था कि शनिवार रविवार को सरकारी छुट्टी दे दी गई थी और वो लोग काम नहीं करते थे। किसका काम प्रभावित हुआ? किसका डेवलपमेंट प्रभावित हुआ? किसको नुकसान उठाना पड़ा उसका? तो जब आप इस तरह के फैसले करते हैं कि आप शनिवार रविवार को पूरी छुट्टी मनाइए आप, तो आप सरकार, आप देश को कहां ले जाना चाहते हैं? अधिक से अधिक छुट्टी देना चाहते हैं या अधिक से अधिक काम करवाने की जरूरत है? अब्दुल कलाम का निधन हुआ, उसके पहले उन्होंने इच्छा जताई थी कि मेरे निधन के बाद शोक पर कोई काम बंद ना किया जाए, कोई सरकारी छुट्टी घोषित ना की जाए। तो दिन में वैसे भी स्टैंडर्ड टाइम भारतीय जो है 4 दिन से ज्यादा काम नहीं करते हैं, जिस तरह वो छुट्टियां मनाते हैं, जिस तरह आलस्य दिखाते हैं। तो इससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है, इससे वर्क कल्चर प्रभावित होता है, विकास अवरुद्ध होता है। इसलिए ऐसे में यदि आज बीजेपी सरकार ये प्रयोग कर रही है, हो सकता है उसके खामी हो सकता है उसको बंद करना पड़े, लेकिन प्रयोग तो अच्छा है कि छोटे व्यापारियों को भी कहा जा रहा है कि आप 24 घंटे व्यवसाय करें। ठीक है, रवि जी कुछ ऐड करना चाहिए। मोहन जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, विश्लेषक है अनिल द्विवेदी जी, मैं ससम्मान उनसे कहना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि मैं पढ़ाई करने दिल्ली गया था। मैंने भी 3 साल दिल्ली में भी रहा हूं, और उसके पहले मेरी क्लासेस वगैरह थी पुणे में रही है। तो मैं बड़े शहरों में रहा हुआ व्यक्ति हूं, मुझे बड़े शहरों का वर्क कल्चर, पढ़ाई का कल्चर बहुत अच्छे से पता है। मेरे परिवार के बच्चों की भी अगर बात करूं तो अलग अलग महानगरों में सब पढ़ रहे हैं और जॉब कर रहे हैं। मैं हर शहर की रीति रिवाजों से और वहां के वर्क कल्चर से वाकिफ हूं। मैं आपको सम्मानजनक तरीके से बताना चाहता हूं, आपने जो बात कही साकेत का एक मॉल, आपने मुंबई में परेल के एक एरिया की बात कही, मैं भी यही बात कह रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ। मार्केट में बिल्कुल दुकानें, मेरी बात सुने। हो सकता है रवि जी, कहीं अगर नहीं है तो व्यवस्था हो जाएगी। क्या है मोहन जी, दिल्ली का पालिका बाजार पूरा 24 घंटे खुला रहता है। मोहन जी, मैं आपको यही कह रहा हूँ, चिन्हित होती है जगहें, चिन्हित। मैंने यही बात शुरू में कही,
चिन्हित करिए ना, कि आप जैसे पालिका बाजार की बात कर रहे हैं, साकेत की बात कर रहे हैं, चिन्हित होती है। रायपुर शहर में चिन्हित करिए कि फलाने एरिया के आसपास खुलेगा, वहां सुरक्षा दुरुस्त रहेगी। ये ऐसे थोड़ी हो गया कि कल देवेंद्र नगर में भी खुला हुआ है, बिलासपुर के हर जगह खुला है, रायपुर में टाटीबंद में भी खुला हुआ है, ऐसे थोड़ी होता है। मुझे बताइए ना, ऐसी कोई जगह है क्या? आखिरी कुछ मिनट बचे हुए हैं, पांडे जी पूरा जवाब दे दीजिए, ये सुझाव लीजिए, सुझाव के तौर पर लीजिए कांग्रेस की जो बातें हैं। विषय पे रहने बोलिए, इधर-उधर ना जाए। बिल्कुल मैं सुझाव की तरफ, लेकिन मैं कुछ एड ऑन करना चाहता हूँ। हमारे मित्र कह रहे थे कि वो पुणे, दिल्ली और मुंबई रह चुके हैं। आपको मोहन जी मालूम है, जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि 24/7 जितने महानगर हैं, वहां कॉल सेंटर का बहुत बड़ा एक सेगमेंट है जो वर्किंग क्लास है, जो रात में भी वर्क करता है। अब उनको भोजन भी चाहिए, उनको दवाई भी चाहिए, उनको कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, उनको और चीजें चाहिए होती। तो आपको क्या लगता है, ये जितना बड़ा सेगमेंट मैं बता रहा हूं, ये बहुत छोटा बता रहा हूं, कितने लोग इस तरह से व्यापार से लाभान्वित होंगे, कितने लोग रोजगार के सृजन से लाभान्वित होंगे, ये रवि गौलानी जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहे। हाँ, ये जो पैरामीटर जो आया अनिल द्विवेदी जी की बात से मैं काफी सहमत हूं कि वास्तव में बहुत सारे लोग दिन के काम में ट्रैफिक के कारण मार्केटिंग करने नहीं जा पाते। बिल्कुल सही, आप इसको मानो या ना मानो, लेकिन रात में जब वो जाएंगे तो उनको ट्रैफिक भी खाली मिलेगा और अपना खरीदारी करके आ सकते हैं। तो बहुत सारे एस्पेक्ट इसके साथ जुड़े हुए होते हैं, लेकिन रवि गवलानी जी के आंख पे घिटास का चश्मा चढ़ा हुआ है। ठीक है, आशंका है। मोहन जी, सबसे ज्यादा ट्रैफिक अगर हमारे देश में है तो बॉम्बे में है, सबसे ज्यादा ट्रैफिक हमारे देश में है तो बेंगलोर में है, वहां भी दुकानें रात को बंद होती हैं। क्या ऐसा है कि ट्रैफिक के चलते 24 घंटे शहर ने फैसला लिया तो गलत क्या है? वहां नहीं होता, यहाँ हो रहा है, इसमें गलत क्या है? जल्दी आप बात आ रही है, क्या शराब दुकानें खुली रहेंगी, क्या सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, क्या अहाते खुले रहेंगे, क्या बार खुला रहेगा, और आज क्या हमारे देश में, हमारे प्रदेश की बात करूं तो क्या राजस्व की इतनी कमी आ गई है कि हमारे इन लोगों को रात को भी हमारे लोगों को काम करा रहे हो कि 2 बजे तुम घर में मत रहो। चलिए, सारे सवालों के जवाब समय के साथ मिलेंगे, सारे सवालों के जवाब, लेकिन कुछ राजस्व नहीं कमा पा रहे, सरकार हमको दीजिए, हम कमा के बताएंगे। चलिए सरकार तो जनता देगी, जनता दे चुकी है इनको, अब ये इनको चलाने दीजिए, और अगर कुछ गलत होगा तो हम बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, सब लोग फिर से चर्चा करेंगे और ऐसी बातों को उठाते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी चर्चा में यही है कि नए फैसले से फायदा ज्यादा है, नुकसान भी कुछ दिख रहा है, लेकिन उसे ठीक करने की जरूरत बनी हुई है। इस चर्चा के लिए आज इतना ही समय है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। हमारे साथ रवि गवलानी जी थे, बहुत धन्यवाद। अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ थे, बहुत धन्यवाद। कन्हैया गुप्ता जी ने अपना समय दिया, बहुत धन्यवाद। और निशिकांत पांडे जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चारों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल, नमस्कार।